हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग रंगास मैरिज ये कहानी जो है मस्ती वेंकटेश अयंगार द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कहानी गांव की परंपरा और आधुनिक समाज के बीच उलझाव पर को बड़े ही हास्यास्पद तरीके से लेखक ने दिखाया है। रंगा होसनहल्ली गांव में रहने वाला अकाउंटेंट का बेटा है जो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई पूरी करके वो जब गांव आता है तो गांव वाले लोग समझते हैं कि अब तो ये बेंगलोर जैसे शहर में रहता था तो वह शहरी हो गया होगा। लेकिन रंगा जो है वो परंपरा मानने वाला लड़का है। जब उसके विवाह की बात होती है तो वो चाहता है कि विवाह के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करनी और साथ ही साथ वो जीवन साथी का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहता है। लेखक जो है वो रंगा के विवाह का तय करने की जिम्मेवारी लेते हैं, मनी मन लेते हैं। वो बोलते नहीं बट मनी मन लेते हैं कि इसका विवाह मैं करवाऊंगा। उनकी नज़र में एक उपयुक्त लड़की भी है जिसका नाम रत्ना है और वो उससे मिलाने की योजना बना देते हैं, किस तरह से रंगा से उसकी मुलाकात करवा दी जाए। और रत्ना जो है वो लेखक के परिचित रामाराव की भतीजी है जो अभी उनके घर में रामाराव के घर में आई हुई है। योजना अनुसार वे रंगा को रामाराव के घर उस समय भेजते हैं जब रत्ना हारमोनियम बजा रही थी और भजन गा रही थी। रत्ना की मधुर आवाज़ से रंगा बहुत प्रभावित हो जाता है और उससे मिलने के बाद उससे विवाह का फैसला कर लेता है। लेकिन जब उसे बताया जाता है, ये झूठ झूठ बताया जाता है कि रत्ना पहले से ही विवाहित है, तो वह बड़ा दुखी और मायूस हो जाता है। इस बीच लेखक एक पंडित शास्त्री से मिलकर एक नाटक रचते हैं जिसमें शास्त्री भविष्यवाणी करता है कि रंगा का विवाह र अक्षर वाली लड़की से होगा, जैसे समुद्र से निकले हुए रत्न, इस तरह का नाम लड़की का होगा। तो रंगा को विश्वास हो जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं रत्ना ही है और बहुत खुश हो जाता है और विवाह के लिए राजी हो जाता है। पहले तो वो विवाह के लिए राजी नहीं हो रहा था तो लेखक मना रहे थे उसको, अब वो पंडित से सुनकर राजी हो जाता है शादी के लिए। रत्ना और रंगा का विवाह हो जाता है। इस तरह से लेखक ये बताना चाहते हैं कि समय के साथ परंपरा और आधुनिकता को हम साथ लेकर चल सकते हैं। यह हास्यास्पद कहानी ग्रामीण भारत के अतीत में आयोजित विवाहों की कार्यप्रणाली को पर आधारित है और जिस प्रकार लेखक ने रंगा का विवाह सुनियोजित तरीके से किया, और हमें भी जीवन में अपने विकल्पों के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्योतिष पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जैसे रंगा ने किया था। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।